नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार विरोध भी कर रही हैं। पहले बंगाल में एसआईआर का मुद्दा, जिसको लेकर ममता बनर्जी को सड़कों पर देखा गया, जमकर उन्होंने विरोध किया, कई कहानियां गढ़ी और इसके साथ ही इसको अनैतिक, अराजकतापूर्ण से भरा और इसके साथ ही पता नहीं ना जाने उन्होंने किस किस तरीके के बयान दिए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब एक कदम चुनाव आयोग की तरफ से उठाया गया, वो ये है कि बंगाल में जितने भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज है उनमें पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। इसे चुनाव आयोग का कहना है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा सहजतापूर्ण और इसके साथ ही पारदर्शिता के साथ चुनाव किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी को यह बात पसंद नहीं आ रही है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। दो मुद्दे थे, एक डाटा एंट्री को लेकर, जो ये कहा गया कि डाटा एंट्री अब प्राइवेट कंपनीज करेंगी, इसके विरोध में उन्होंने तो चिट्ठी लिखी, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग में पोलिंग बूथ बनाने को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया और कहा कि इससे पारदर्शिता नहीं होगी। अमूमन पोलिंग बूथ सरकारी या अर्ध सरकारी जगहों पर होनी चाहिए, इससे कुछ भी हो सकता है और इसके साथ ही यह फैसला गलत है। इसको वापस लेने के लिए या फिर इसमें बदलाव करने के लिए ममता बनर्जी ने पत्र लिखा चुनाव आयोग को। लेकिन ममता बनर्जी से ये बड़ा सवाल है कि हाउसिंग सोसाइटीज में जहां पर कई लोग, हजारों लोग रहते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार अगर पोलिंग बूथ है तो आपको क्या परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ये मुद्दा इसीलिए उठा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक हाउसिंग सोसाइटी थी, आप अचानक से 100 से अधिक ऑटो उस सोसाइटी में घुस आते हैं। उस दिन चुनाव था, वोटिंग थी, अचानक से ऑटो घुसते हैं और हर जगह डीजे और एक नारा, खेला होबे। बता दें कि ममता बनर्जी ने ये नारा दिया था, खेला होबे। उसके बाद जो वहां पे रह रहे लोग थे उनका ये आरोप था कि उन लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया, उनको या तो बंद रखा गया या तो उन्हें बरगलाया गया, परेशान किया गया, लेकिन पोलिंग बूथ तक वो पहुंच नहीं पाए थे। जिसको लेकर आप इस पूरे इंसिडेंट को लेकर उस सोसाइटी के लोग अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि हम वोटिंग करने जाएंगे और अगर इस तरीके की हरकतें हुई हमारे साथ तो क्या हम सेफ है। और यही नहीं, आपको बता दें कि टीएमसी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके खिलाफ शिकायतें सामने आई कि या तो वो लोगों को फोन करके धमकाते हैं और अगर उन्हें पता चल जाता है कि सोसाइटी में अमूमन वो लोग हैं जो टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो उनको रोका जाता है, उनकी जगह पर कोई और वोट देने चला जाता है। उन्होंने, आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी उस प्रस्ताव पर सवाल उठाया था। ममता ने पत्र में लिखा था कि ये दोनों सुझाव जोखिम भरे हैं, इसमें चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसीलिए उन्होंने आयोग से इन दोनों मुद्दों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने की अपील की ताकि आयोग की साख बनी रहे। ममता ने यह भी पूछा कि नए रखे जाने वाले कर्मचारियों की काम करने की शर्तें पहले से मौजूद स्टाफ से कैसे अलग होंगी और क्या ये पूरा काम किसी राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ये आरोप उनके तरफ से लगाया गया था। और आपको बता दें कि हाउसिंग सोसाइटी का मुद्दा लगातार कई बार उठते आया है और अब जब चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है तो ममता बनर्जी को अब इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप जो प्रकरण, जो वारदात मैंने आपको बताया वो 2024 लोकसभा चुनाव में था। आप अभी भी जब उस सोसाइटी में जाएंगे तो हर उस सोसाइटी वाले को वो पूरी व्याख्या याद होगी जब 100 की संख्या में ऑटो अंदर घुसे थे, खेला होबे का नारा लगाया जा रहा था, लोगों को लिटरली रोका जा रहा था। टीएमसी के कार्यकर्ता या तो लोगों को रोक रहे थे, अगर उनको पता चल रहा था कि टीएमसी को वोट नहीं देंगे उनको बंधक बनाया जा रहा था और उसके साथ उन्हें रोका जा रहा था। कई लोगों ने जो है आप उनकी जगह पे जाके कोई और वोट करके आ जा रहा था। तो बंगाल के जो लोग हैं ऐसे कई किस्से उन्होंने देखे, अपने माँ बाप के साथ होते हुए देखे। तो जब हाउसिंग को लेकर, जब हाउसिंग सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनने को लेकर बंगाल के लोगों से बातचीत की गई तो वो खुश थे।
जो हाउसिंग सोसाइटी के लोग थे वो उन्होंने ये कहा कि वो सेफ महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा है तो हर शहर में, हर राज्य में ये फैसला लेना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज में पोलिंग बूथ हो, ताकि निडरता से समय रहते हुए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके और जाके निष्पक्ष तरीके से अपना वोट दे सके, बिना डरे, बिना ये सोचे कि शायद अब कोई उन्हें धमकाने आएगा, अब कोई उन्हें रोकने आएगा। तो जो लोग वोट करने जा रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं है। जो चुनाव आयोग है साफ कह रहा है कि पारदर्शिता इससे बनी रहेगी, तो ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है? ममता बनर्जी को हर वो फैसला जो चुनाव आयोग ले रहा है उससे दिक्कत क्यों हो रही है? एसआईआर का मुद्दा हो, अब अगर वोट चोरी का मुद्दा तो उठाया ही जा रहा था, लेकिन अब जब एसआईआर का जिक्र किया, उसके बाद राज्यों में इसे लागू किया गया, उसको लेकर ममता बनर्जी ने विरोध किया। अब ये जो फैसला लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया उससे भी अब ममता बनर्जी का दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है उन्होंने ये पत्र लिखा है, लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। लेकिन आप सभी का क्या कहना है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें पोलिंग बूथ बन रहे हैं जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहयोग और सहूलियत मिलेगी, इस पोलिंग बूथ का विरोध तो ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन आपका क्या कहना है? इस फैसले के पीछे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।